जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मेरे तमाम ऑल डिलीव जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि सब ठीक रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी जो है लीडर अब पनप रहे हैं। काफी लीडरों के जो है ये नए नए बयानबाजियां आ रही हैं और काफी लोग जो हैं हमारे लोगों के मुस्तकबिल की बात करना शुरू जो है कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी पिछले 20-25 साल से जब उनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ, ना हो रहा है, उनको सिर्फ यूज किया, उनको सिर्फ अपने फायदे के तले उनको रौंदा, तो आज भी वैसा ही रवैया अपनाया जा रहा है। और हमारे तमाम इन लोगों को, भाइयों को, गरीबों को बोलना चाहता हूं, तमाम डेली वेजर्स को बोलना चाहता हूं, स्कीम वर्कर्स को, नीड बेसिस को, डेली रेटेड वर्कर्स को, कि आप आखिर कब तक इनकी बातों के तले आप दबते रहोगे? कब तक अपने 25-30 साल और गवा के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? कल एक मैसेज किसी का सुनता हूं और वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है और वो एक चीज कह रहा है कि लास्ट में जो मैं बोलूंगा शॉर्ट में, उसने कहा कि आप सब छोड़िए प्रोटेस्ट, धरने करना, किसी के पास जाना आना, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है वो छोड़िए। आप एक काम करिए, सिर्फ मंत्री के पीछे रहिए। वो मंत्री जो जीत के कभी पब्लिक को शक्ल नहीं दिखा सकता, जो कभी जनता के बीच नहीं बैठा, जो कभी गरीबों के साथ मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, जो कभी उनकी मुश्किलात नहीं सुन सकता, उनके पीछे भागिए। पहले भाग के बड़ा कुछ दे दिए जो अब आगे देगा। जिसको चापलूसी करनी है वो खुद करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अंदर एमएलए हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, वो खुद कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, ताकत नहीं, तो फिर मंत्री के पीछे भाग के हम क्या लेंगे? और क्या दिया मंत्री ने पिछले पौने 2 साल में सरकार बना के? किसी एक का भी जो है हल करने की कोशिश की? और आप टाइम लिंगरान करते जाते हो और बेवकूफ बनाते हो हम लोगों को। और हमेशा यूज होता है तो वो गरीब होता है। अगर कोई भी किसी भी मुश्किलात में आता है तो वो गरीब होता है। इलेक्शन होती है तो उस गरीब को यूज किया जाता है। अगर कहीं वोट गिराने की बारी हो तो गरीब को यूज किया जाता है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप यूज मत हो जाइए। आप चंद शराब की बोतल के लिए, राशन के लिए, 500 रुपए के लिए आप जो है यूज हो जाते हो और फिर बाद में बोलते हो कि हम जहां हैं वहीं पे रहे। आप वहीं पे रहेंगे, क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक अपना आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो अपने आप को जो है इनके आगे, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, इनके गुलाम मत बनिए। अगर इनके गुलाम बन जाओगे तो हमेशा ऐसे ही पिसोगे। और मेरा लोगों से यही आग्रह है कि हमेशा देखना, जब भी कभी सियासत के अंदर कोई आगे बढ़ता है वो अमीर ही बढ़ता है, गरीब कभी नहीं बढ़ता। क्योंकि उसके पास पैसा होता है, उसके पास सुख होता है, उसके पास वो लोग होते हैं जो हमेशा आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ यही सियासत करते हैं कि बस इनको वोट डालने के टाइम यूज किया जाए। इन तमाम गरीबों को, तमाम मजदूरों को जो है वोट टाइम के यूज किया जाए। उसके बाद जो है हमारा कुर्सी, हमारा प्रोटोकॉल, हमारी इंजॉयमेंट वो बरकरार है। और इनके चंद दलाल जो होते हैं वो इनके साथ 5 साल दौड़ते हैं और अपना घर भरते हैं, उस गरीब का नहीं। उस गरीब को वहीं रखेंगे जहां पे वो पहले था और आज भी है। और अगले इलेक्शन आने पे एक शराब की बोतल से, राशन से, पैसे से और एक झूठे आश्वासन के तले आगे और बढ़ जाते हैं। ये आप लोगों को सोचना है कि हमें अब आगे बढ़ना है या हमें अपने आप को और गुलाम बनाना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो गरीब के घर से, एक मजलूम के घर से, एक उस घर से जहां से उसको लगता है कि शायद मेरा कुछ बनने से मेरे परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा एरिया कुछ बन सकता है। हमेशा क्यों अमीर ही जो है इस सियासतदानों के साथ होते हैं? अमीर ही क्यों सियासत करता है? क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास रसूख होता है, उनके पास इनके चैनल्स होते हैं। गरीब बेचारा कहां जाए? गरीब को एक दफ्तर के अंदर नहीं घुसने देते, गरीब को एक ऑफिस के अंदर नहीं बैठने देते, तो गरीब को एक मंत्री से नहीं मिलने देते। वो वहीं का वहीं रहता है। और इनके ऊपर ठेकेदारी करने वाले जो लोग होते हैं वही हमारे लोगों का और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करते हैं। और हम लोगों ने हमेशा कहा है कि गरीब को ना लूटो, गरीब को ना उनको बेवकूफ बनाओ, गरीब के साथ इंसाफ करो। अगर आप सच में आपके दिल के अंदर लोगों की सेवा करने की भावना है तो अमीरी छोड़ के, रसूखदारी छोड़ के, बड़े बड़े जो आप कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो छोड़ के जब इलेक्शंस के टाइम वोट मांगने हाथ जोड़ के वहां जाते हो ना, और आज भी वैसा रहिए। आज भी अपने आप को चेंज ना करिए। जो गाड़ियां, जो बंगले, जो आपको प्रोटोकॉल, जो ऑफिस, जो आपको पीए, जो आपका स्टाफ जो मिला है ना, वो उस गरीब के वोट से मिला है आपको। उसने बड़ी शिद्दत से आपको वोट दिया है। और ये नहीं उसने कहा कि आप मेरे वोट से अमीर बन जाओ, मेरे बच्चों को रोड पे रखो, मेरे को रोड पे रखो, मेरे को ही दर बदर 5 साल रखो, और जब इलेक्शन आए तो फिर मुझे लालच दे दो और फिर मैं वोट डाल दूंगा आपको। यही सोच बदलनी होगी।
हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को बदलना होगा। गरीब के बच्चे से आज पंचायत की इलेक्शन आने वाली है, अर्बन की इलेक्शन आने वाली है। उठाइए गरीब के घर से एक एक, और जो गरीब के वोट डालने से गरीब का एहसास होता है वो वही जानता है। ये रसूखदार नहीं। यहां पे निजाम चेंज करो, आपको लगेगा पता। किसी पार्टी के पीछे, बैनर के तले, किसी लीडर के तले आप लोग गुलाम बन जाते हो। उठो, आप में हिम्मत है मेरे भाइयों, और उठ के अपने आप को उस सियासत में बिठाइए जहां से इनकी बराबरी कर सके, जहां पर रसूखदार पैसों वालों की बराबरी कर सके, लीडर मंत्रियों की बराबरी कर सके। क्यों? जब गरीब वोट डाल के इनको बना सकता है तो गरीब भी बन सकता है, मजलूम भी बन सकता है, वो जरूरतमंद आदमी भी बन सकता है। उसको हम बनाएंगे। इस हनीका चिप का वादा, और हर एक पंचायत से या अर्बन एरिया से गरीब को उठाने की बात करेंगे। वो हम किसी फ्लैग के तले नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर के निजाम को, जम्मू कश्मीर के इस सियासत जो गुंडागर्दी वाला सियासत है, जहां हमारा पैसों वाला रसूखदार वाला सियासत है, जो गरीबों को हमेशा दबा के सियासत करता है, गरीबों के छाती के ऊपर पांव रख के सियासत करता है, उस गरीब को आगे बढ़ाने के लिए निजाम चेंज करना होगा। और रही बात, हमारे कुछ सवाल थे कि हां, जो डेली वेजेस हैं, चाहे वो स्कीम वर्कर्स हो, नीड बेसिस हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, वो कहते हैं कोई बंदे का, एक इंसान बड़ा लीडर महान बनता अपने आप में, कहता है कि वो बायोमेट्रिक नहीं, ऑनलाइन नहीं हो सकते, उनकी पासबुक नहीं बनी है। तो पीएचई के अंदर जो ऑनलाइन हुई, उनकी कौन सी पासबुक बनी हुई है? वो कैसे बायोमेट्रिक करते हैं? इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अंदर जो बायोमेट्रिक होती है, वो कैसे बायोमेट्रिक करते हैं? उनकी पासबुक तो नहीं बनी। एग्रीकल्चर के अंदर लोग हैं, उनकी तो नहीं बनी। और डिपार्टमेंट है, उनकी होती है बायोमेट्रिक, उनकी तो पासबुक नहीं बनी। वो उनकी ऐसे बायोमेट्रिक होती है। ये बेवकूफ के इंसान में ना ये बात मेरे जहन में डाल ले। तू जो है अपने घर पे बना रहा है, किसी को सिखा मत। जम्मू कश्मीर की जनता को बर्बाद कर चुके तुम लोग, तुम जैसे दलाल। अब और मत करो, ये बात याद रखना। गरीबों के साथ खड़े नहीं हो सकते और यहां बैठ के डींगे मारते हो पैसे ऐंठने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और बताते हो मैं उससे मिला, उससे मिला। तू एक मंत्री से मिला, मंत्री क्या है? क्या कर लेगा मंत्री? और क्या किया मंत्री ने? यहां पे बात करते हो मंत्री से मिल गया, मंत्री से मिल गया, सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे पे बैठ के दलालियां करते हो, और फिर बाद में बढ़ते हो मैं उससे मिला, इससे मिला। तेरे जैसे लोग यहां नहीं चाहिए गरीबों की बात उठाने के लिए। जब कोई रोता है कोई, तब उसके पास आंसू पहुंचने आते हो। जब कोई बर्बाद होता है तब उसके घर पे आते हो। जब किसी का छत गिरता है उसके घर जाते हो। जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तब खड़े होते हो। बात करते हैं आया था लीडी चमकाने यहां पे। हमारी संघर्ष समिति ने पहले कहा कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं और सभी को कि आप अपने आप को और यूज मत करवाइए और अपने आप को बर्बाद मत करवाइए। अगर करवाना चाहते हो तो फिर ऐसा ही निजाम चलेगा। अगर चेंज करवाना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई साहब, बार बार बोल रहा हूं, गरीब की सुनवाई सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम इस पे उठे हैं तो भाई साहब आगे बढ़िए। उन चंद चार जोकरों के पीछे अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। और हमारे यहां पे नमूनाबाजी करके जो है आगे बढ़ते हैं ना, उन्हीं को सरकार भी, उन्हीं को प्रशासन भी, उन्हीं को भी लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, और नमूनों को आगे बढ़ा के पब्लिक भी नमूनी बन जाती है। भाई साहब आगे बढ़ो, किसी के लिए मत, अपने हक के लिए लड़ो, और किसी की बातों में मत आओ, किसी जोकरों की बातों में मत आओ कि कोई आपको कुछ भी कह दे तो आप सब कुछ हो गया। सरकारें कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर पा रही, वो भी आपको टाइम पास करवाई जा रही है, तो आप उनकी नहीं समझ पा रहे हो, उन जोकरों की समझ जाते हो। जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ना होगा, लड़के हासिल करना होगा, ये बात मेरी याद रखना आज आप। और हम लोगों ने कल जो है माली कम चौकीदार का ऑलरेडी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से एक बड़ा आगाज और प्रोटेस्ट रखा है प्रेस क्लब के अंदर। आप देखिए कल क्या होता है, कल क्या बातें होती है और कल क्या ऐलान होता है हमारा, कल हम बताएंगे। क्योंकि इन सरकारों ने हमें यूज करना था और यूज कर चुके, अब और हम नहीं होंगे। यही मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आने वाले टाइम में अपना निजाम, अपना सिस्टम, अपनी सियासत गुलाम के तले मत रहिए, आजाद होकर आगे आइए। और हम आपके साथ हैं, जिस भी जम्मू कश्मीर के कोने कोने से उठना पड़े आपको, आप उठिए, हम आपके साथ हैं। मैं साथ हूं, मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें आपके साथ हैं। हम उस निजाम को चेंज करेंगे, यूनाइट होकर जम्मू कश्मीर के गरीबों को आगे लाएंगे, जो आज तक गुलाम बन के उन अमीरों के जो है चोचलों के तले रहे हैं, जो लीडरों के, मंत्रियों के चोचलों के तले रहे हैं, जो सरकारों के जो अपने झूठे आश्वासन के तले रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के तमाम लोगों को जो है अब उभर के बाहर लाने का वक्त आ गया है। नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे साथी, तैयार रहें, आगे बढ़िए। और इस वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर करिए, हर एक भाई तक, हर एक बहन तक पहुंचाइए, वो चाहे जम्मू कश्मीर की किसी भी कोने में हो, हर एक तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बेहतरी से आगे लेंगे। अब हम बताएंगे आ या पार की लड़ाई कैसे होती है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।